जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने के लक्षण और इसके उपाय। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्ये नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। तो कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दोष जो आपके जीवन को नरक तुल्य बना सकता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने के लक्षण पार्ट 1 और इससे जुड़े उपाय क्या कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, परंतु एक पार्ट में ये वीडियो आप नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और शायद आपके पास भी समय का अभाव रहता है। तो YouTube के माध्यम से भी हमें नोटिफिकेशन आती रहती है कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाएं, क्योंकि देखने वाले लोगों के पास में इतना समय शायद नहीं होता, सभी व्यस्त रहते हैं। परंतु यदि इसकी जानकारी आपको संपूर्ण रूप से चाहिए कि घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में पितृ बाधा है, और इनके उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगी। आप सभी पार्ट को देखें और अपने जीवन में उन चीज़ों का अनुभव करें। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी अनैतिक घटनाएं या समस्याएं हैं तो आप समझ लीजिए कि कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा दोस्त आपके साथ लगा हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता ही रहता है जी। तो बहुत जिज्ञासा होती है, कई लोग बार बार कई दिनों से प्रश्न कर रहे हैं कि घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने से कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये पितृदोष है क्या। ऐसे सवाल लोगों के आए तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी दे दी जाए कि पितृदोष की शांति के सरल उपाय पितृ या पितृगण कौन है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं विस्तृत प्रस्तुति वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करना। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता भाई चाचा ताऊ सगे संबंधी जो होते हैं। तो पितृगण कौन है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था, तो इसी का मैं प्रत्युत्तर दे देता हूँ कि पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है। ऋण होता है एक तरीके का कर्ज कि ऋणबंधी संसार जगत में झूठे सब ये नाते हैं, ना कोई किसी का भाई जगत में, ना कोई किसी की माते हैं। तो हम यहाँ एक दूसरे के साथ में यदि हमारा संबंध जुड़ा है तो वो मात्र और मात्र एक दूसरे के ऋण को उतारने के लिए, पता नहीं कोई किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ा रहा है या फिर कोई उतार रहा है पूर्व जन्म का, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो परमपिता परमेश्वर ईश्वर को ही पता है। परंतु हमारा जो संबंध है वो इसलिए एक दूसरे से जुड़ता है कि हमारा एक दूसरे के ऊपर ऋण है, और ऋण हमारे ऊपर होता है। उस ऋण को उतारने के लिए ही हम जीव मनुष्य जीवन में आते हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मनुष्य का जीवन मिलता है, और उसमें भी यदि आपका उत्तम कुल में यदि जन्म हुआ तो एक श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बात आपके लिए है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन में पूर्व में हमारे जीवन के लिए किया है। और मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, जो मनुष्य लोक है उससे ऊपर जो है सीधा पितृलोक है, और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक से ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है, जब भी शरीर से आत्मा निकलती है और अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। सर्वप्रथम वो पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज आत्मा से मिलते हैं, पूर्वज आत्मा से मिलते हैं।
अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं, अच्छे कर्म उस आत्मा ने किए, ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब कुल में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो पूरा जग, गांव और कुटुंब उस व्यक्ति की बड़ाई करते हैं कि नहीं करते। ऐसे ही यदि आपने उत्तम कार्य किए हैं और अनैतिकता अपने जीवन में नहीं लाई, कोई भी अनैतिक कार्य अपने जीवन में नहीं किया ज्ञात अज्ञात, तो आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको प्रणाम करते हैं। अपने आप को वो जो पूर्वज है वो धन्य समझते हैं कि अमुक आत्मा ने हमारे जो कुल में जन्म लेकर के हमारे कुल का नाम रोशन किया, हमारे कुल को धन्य कर दिया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर, व्यक्ति नैतिक अनैतिक जो कर्म करता है उस पुण्य के आधार पर सूर्यलोक में जाती है, सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि आप अधिक पुण्य करते हैं, अधिक पुण्य आपके जीवन में हुआ तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की ओर चली जाती है। लेकिन परंतु करोड़ों लोगों में से कोई एक आध आत्मा ही ऐसी पुण्य आत्मा होती है जो परमपिता परमात्मा से रूबरू हो पाती है, जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं मिलता। कहने का अर्थ है उस आत्मा का मोक्ष हो जाता है और जन्म और मरण का जो बंधन होता है उस बंधन से वो मुक्त हो जाती है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में सारी आत्माएं पुनः उत्पन्न होती रहती है और बार बार 84 के चक्कर लगाती रहती है। पूर्वज स्वप्न में बार बार आना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पितृदोष के जो लक्षण हैं वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि निरंतर कोई ना कोई वक्तव्य जीवन में आता रहता है। तो अभी कुछ समय पूर्व की बात है, तो हमारे एक भक्त थे, उनका फ़ोन हमारे पास आता है और वो हमें बताते हैं कि गुरुजी पिता के साथ में झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई और वह झगड़ा काफ़ी सालों तक उनका चला, डिस्प्यूट उनका दूर नहीं हो पाया और पिता ने मरते समय अपने पुत्र से इच्छा जाहिर की कि परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। मिलने की इच्छा पिता ने जाहिर की परंतु पुत्र जो है मिलने नहीं आया और पिता का स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। कुछ समय बाद उस भक्त का मेरे पास दोबारा फिर फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है। ऐसे स्वप्न पहले भी कई बार आ चुके हैं। यदि आपको कोई इस तरीके से नग्न अवस्था में आपको कोई पूर्वज यदि दिखता है, बिना कपड़ों के दिखता है, तो ये पितृदोष का मुख्य लक्षण है। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं कि शुभ कार्य उस घर में कैसे होते हैं जहाँ पर पितृदोष या घर के पितृ या प्रेत रुष्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार, कोई व्रत, कोई पर्व अपने परिवार के साथ उत्सव यदि मना रहे होते हैं और उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाए या फिर बार बार आपके घर में मांगलिक कार्य जब होता है तो उस समय कोई लड़ाई झगड़ा या कोई नुकसान, कोई ऐसी स्थिति घटित हो जाए जिससे आपकी जो खुशी है वो गम में तब्दील हो जाए, गम में बदल जाए और माहौल बिल्कुल अलग और विपरीत हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर त्यौहार, व्रत या फिर कोई भी फंक्शन पार्टी आप यदि करते हैं तो कुछ अशुभ घटित यदि हो तो पितरों के संतुष्टि इसको जानना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस घर के जो पितर हैं वो असंतुष्ट होते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ, यह घर में कई बार बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं परंतु धन दौलत, गाड़ी, ज़मीन, कोठी, बंगला, प्लाट, दुकान सब कुछ होने के बावजूद भी यदि बार बार आप अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखते हैं कि सब संपन्नता होने के कारण भी उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं, लड़का है या लड़की, विवाह योग्य होने के पश्चात भी उन बच्चों का विवाह समय पर ना हो पाना या फिर बार बार उसमें अड़चन या बाधा उत्पन्न हो जाना, ऐसी स्थिति यदि है तो ये पितृदोष का मुख्य लक्षण है। क्योंकि पितृ और प्रेत जब घर के रुष्ट हो जाते हैं तो एक तरीके से कुल का बंधन हो जाता है, बंध जाता है, तो वंश के वृद्धि नहीं हो पाती। पितरों के रुष्ट होने के और भी बहुत सारे लक्षण हैं। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अपने निजी जीवन में, अपने अध्ययन काल में मैंने महसूस किए और इसके आधार पर एकत्रित
की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। क्रमशः कुछ इस प्रकार है कि खाने में बाल निकलना। यदि आप खाना खाते हैं घर परिवार में बैठ कर के, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, अक्सर खाना खाते समय भोजन में यदि बाल निकलता है और बार बार ऐसी स्थिति आपके साथ में हो रही है, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। बार बार परिवार में किसी एक ही सदस्य के साथ यदि ऐसा घटित होता है, तो इसके आधार पर यह तय होता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ जो है वो रुष्ट है। और वह व्यक्ति रेस्टोरेंट आदि में यदि जाता है तो उसके खाने में बार बार ऐसी स्थिति, घर भी और बाहर भी यदि ऐसी स्थिति बनती है, तो ये पितृदोष का जो है मुख्य लक्षण है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि घर में बदबू या दुर्गंध आना। क्या होता है कि कई बार जब आप अपने घर में होते हैं तो घर में होने के बावजूद शाम के समय जब दिन थोड़ा छिपने लगे, सूर्यास्त हो, उस समय घर में बदबू आना या फिर जैसे मांस जलता है, इस तरीके की यदि दुर्गंध आपके घर में आती है तो ये पितृदोष का मुख्य लक्षण है। आप हल्के में ना ले इस चीज़ को। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि कई बार दुर्गंध इतने अभ्यस्त हो जाती है कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस ही नहीं होती, परंतु यदि बार बार शाम के समय ऐसा होता है, रात्रि के समय ऐसा होता है, तो लोग उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ये पितृदोष का मुख्य लक्षण और आपके जीवन में आप परेशानियों से घिरे हुए। अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि वंश के वृद्धि ना हो पाना, संतान ना हो पाना। मेडिकली रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी, जब मेडिकली पति पत्नी फिट होते हैं और फिर भी उसके बावजूद संतान सुख से यदि वंचित होते हैं, हालांकि आपके पूर्वज का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मकान मालिक को भी संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी घटनाएं, समस्याएं आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव की होगी और इसका निराकरण करने के लिए भी आपने भिन्न भिन्न तरीके से अपने अपने तरीके से समाधान किया होगा, परंतु यदि समाधान आपका नहीं हो पा रहा, तो क्या हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप संतुष्ट हैं? यदि आप वीडियो के माध्यम से संतुष्ट हैं तो वीडियो को आगे भी मैं 2 या 3 पार्ट में इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। इसमें मैं पितृदोष के और भी ऐसे कुछ लक्षण बताऊंगा जिनसे आप जान पाएंगे कि जीवन में आपके पितृदोष है या नहीं, और इससे संबंधित उपाय भी मैं सटीक समाधान आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आप संतुष्ट हों और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और माँ की कृपा से जीवन में आपके जो बाधाएं, जो संकट है, उन सभी संकट बाधाओं से मुक्ति मिले। इसी जानकारी के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण और उपाय। सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। भक्तों, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपको पितृदोष और प्रेत दोष से संबंधित कुछ लक्षणों के विषय में जानकारी दी, और इस वीडियो में मैं कुछ और ऐसे तथ्य आपके समक्ष रखूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा दोष जिसको हमारे वैदिक ज्योतिष में इतना घातक बताया गया है। यदि ऐसा दोष और ये लक्षण आपको आपके जीवन में यदि दिखाई देते हैं तो समय रहते इसका निवारण आपको कर लेना चाहिए। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको पितृदोष के कुछ और लक्षण और क्या होता है पितृदोष और किन ऋण की मुक्ति न हो पाने के कारण क्यों लग जाता है पितृदोष, कब की जाती है नारायण बलि और कब नहीं करनी चाहिए नारायण बलि, और क्यों की जाती है नारायण बलि, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा इस पार्ट 2 के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो को पूरा करने की, इस टॉपिक को पूरा करने की, क्योंकि मैंने जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया कि वीडियो और ये जो टॉपिक है
कर्म कांड के अंदर सबसे विलक्षण कर्म प्रेत कल्प है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप तप कोई भी ब्राह्मण कर सकता है, परंतु प्रेत कल्प का इस ब्राह्मण को वैदिक रीति के अनुसार ज्ञान नहीं है, तो उसका समाधान समस्या पता होने के बावजूद भी नहीं हो सकता। तो अब बात कर लेते हैं कि पितृदोष के और क्या लक्षण होते हैं। कि घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। मान लीजिए आप संपन्नता में हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति, घर, प्रॉपर्टी, कारोबार, गाड़ी, फैक्ट्री, सब कुछ होने के बावजूद भी बार बार आप अपने आसपास या रिश्तेदारी में देखा होगा या आपने अनुभव किया होगा, बहुत अच्छा युवक है, संपन्नता है, पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, इनकम की कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। एक लंबी उम्र निकल जाने के बाद भी उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। शादी ना हो पाना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। यदि आपके परिवार में, आपके कुल में किसी की ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसका विवाह नहीं हुआ हो, और विवाह से पूर्व ही यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस समस्या के बढ़ जाने का जो लक्षण है वो और अधिक प्रबल हो जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चल पाता। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं कि मकान या प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में दिक्कत। आपने देखा होगा पैसा बहुत सारे लोगों के पास में होता है, अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा इन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद नहीं सकते। संपन्नता है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ना उनकी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, फैक्ट्री वो सेल होती है और ना ही वो परचेज कर पाते हैं। यदि खरीदार मिल भी जाता है तो बात नहीं बनती, और या फिर निरंतर उसमें जो है ना उलट फेर चलती रहती, क्योंकि जीवन में उलझनों का जो मुख्य कारण है वो पितृदोष है। या फिर सौदा होने के बाद में भी समय रहते सौदा कैंसिल हो जाता है। ऐसी स्थिति यदि लंबे समय तक चल रही है तो मान लीजिए कि इसके पीछे अवश्य ही एक ऐसी अतृप्त आत्मा है जो उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध उसका रहा है। उस अतृप्त आत्मा का उस भूमि से या उस प्लाट, दुकान, फैक्ट्री, मकान से उस अतृप्त आत्मा का कोई ना कोई संबंध अवश्य रहा है। और भी बहुत सारे लक्षण पितृदोष के हैं। पितृदोष के कारण क्या होता है कि पैरों में दर्द होता है, पैर के जो तलवे होते हैं उनसे अग्नि जैसी या तपिश निकलना, पैर का दर्द, घुटनों का दर्द ऊपर को चलता है, छाती में, नाड़ में भारीपन, गर्दन में भारीपन, आधे सर में दर्द, सपने में पानी देखना, या फिर हिल जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी से गिरते हुए स्वप्न में देखना, या फिर नींद में झटके आना, या फिर कपड़ा ओढ़ करके, चद्दर ओढ़ करके जब आप सोते हैं ऐसा महसूस होना कि कोई आपका कपड़ा उतार रहा है या फिर कोई चद्दर आपकी खींच रहा है। इस तरीके से यदि सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, और यदि घर की कोई महिलाएं होती हैं उनको संतान उत्पत्ति ना हो पाना, संतान उत्पत्ति में भी बाधक होता है, मेडिकली फिट होने के बावजूद भी यदि घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाई तो इसका मुख्य कारण पितृदोष है। यदि संतान हो रही है तो अधिक कन्याओं का उत्पन्न होना, इसका मुख्य कारण पितृदोष है। घर की महिलाओं को या फिर पुरुषों को किसी अनैतिक अवस्था में, नग्न अवस्था में किसी स्त्री या पुरुष का दिखना, ये भी प्रेत दोष के मुख्य लक्षण है। यदि ऐसा जीवन में आपके घटित हो रहा है तो समय रहते आपको इस समस्या का निवारण करना चाहिए मेरे कहे अनुसार, नहीं तो आपका जीवन तो नरक होगा, परंतु आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जो संतान है, पुत्र है, पौत्र है, उनका जीवन भी नरक से भी बदतर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ, जप तप, गायत्री यज्ञ आप क्यों ना करा लीजिए, उनका कोई भी प्रतिफल आपको आपके जीवन में प्राप्त नहीं होता। कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देता। गृह शांति आप कराएंगे तो गृह शांति का प्रतिफल आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और
प्रेत दोष, जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम, द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। लग्न से, पंचम से, अष्टम से और द्वादश से, इन भावों से, जन्म पत्रिका के लग्न भाव से इन दोष का विचार किया जाता है। और विशेष रूप से पितृदोष में मुख्य रूप से जो ग्रह वो सूर्य और चंद्र, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से गुरु, शनि, राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य पिता, पितामह और चंद्रमा माता, मातामह, मंगल में भ्राता, भगिनी, शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि, राहु से पीड़ित होने पर पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों के करने के साथ साथ व्यक्ति को यदि पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी रुद्राक्ष यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कंठ में अभिमंत्रित करा करके, पूजा आदि करा करके, रुद्राभिषेक करने के बाद यदि धारण कर लेता है तो पितृदोष का निवारण भी उसको शीघ्र जीवन में फलित होता है। यदि उसके बाद में आप पितृदोष का निवारण करते हैं तो उसका लाभ आपको आपके जीवन में कई गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहले नंबर पर अधोगति वाले पितरों के कारण और सेकंड नंबर पर ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। तो पितृदोष जो है वो दो प्रकार का पितृदोष होता है। एक होता है अधोगति पितरों के द्वारा, एक होता है ऊर्ध्वगति पितरों के द्वारा। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि अधोगति पितरों वाला दोष क्या है। अधोगति वाले पितरों के दोष का मुख्य कारण परिजनों द्वारा गलत आचरण, जो आपके पूर्वज हैं, अनैतिकता, यदि उनके द्वारा उनकी अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह, उनका गलत लोगों द्वारा उपभोग होना, विवाह आदि में परिजन द्वारा गलत निर्णय, परिवार में किसी प्रियजन का अकारण कष्ट देना, पितृ क्रोध हो जाते हैं, पितृ रुष्ट हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं ऊर्ध्वगति वाले पितृदोष के विषय में। ऊर्ध्वगति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का पूर्ण रूप से निर्वाह होना, या जो कुल परंपरा के अनुसार जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसके निर्वाह में कमी आना, वह भी पितृदोष उत्पन्न करता है। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक जो उन्नति होती है उसकी वो बाधित हो जाती है। विभिन्न प्रकार के ऋण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और पितृदोष हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऋण होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताएंगे, परंतु यहाँ मैं केवल 3 ऋणों के बारे में मुख्यतः विचार करूँगा जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इनके विषय में बताया गया है। तो मेन रूप से जो मातृ ऋण होता है, माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, इसमें मामी, मामा, नाना, नानी, मौसा, मौसी, इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से कहीं ऊंचा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है, माता से कोई दुर्व्यवहार करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, इसके फलस्वरूप उनको नाना प्रकार के कष्ट अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर परिवार से कभी समाप्त नहीं होता और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो दोष है वो निरंतर चलता रहता है। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं पितृ ऋण की। तो पिता पक्ष के जो लोग हैं वो हुए दादा, बाबा और पड़बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी। इसके पूर्व की 3 पीढ़ियों का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छाया, छत्र छाया देता है और जीवन में हमारे जो तरक्की, हम भौतिक तरक्की करते हैं, आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, वो पिता के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। और हमारी ज़िंदगी भर का जो लालन पालन है, हमारी स्टडी है, पढ़ाई है, विद्या आदि और युवावस्था तक, और जब तक हम अपने पैरों पर संपन्नता से खड़े नहीं हो जाते तब तक पिता हमारा साथ देता है। तो विशेष रूप से ये जो ऋण है ये ना चुका पाने के कारण या फिर अपने पूर्वजों का मान सम्मान ना करने के कारण ही हमारे जीवन में ऐसा
घटित होता है। तो तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मनुष्य ऋण की। यदि अनैतिकता हमारे द्वारा हुई है, किसी के द्वारा किसी का हमने अपने द्वारा धन हरण कर लिया, या भूमि किसी की गहने रख ली, या पैसे दे दिए उसके बदले में उसको, और समय पर यदि वो व्यक्ति पैसे नहीं चुका पाया, तो पैसे ना चुका पाने के कारण हम उसकी भूमि को बॉन्ड कर देते हैं। हम कह देते हैं भाई अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें तुम्हारी भूमि प्राप्त नहीं होगी, परंतु इसके कारण भी व्यक्ति को अनैतिक क्रियाएं शास्त्रों में कहा गया है। यदि ऐसा आपके जीवन में कभी घटित हुआ है तो इसका जो भुगतान है वो आप नहीं तो आपकी संतानों को करना होगा, और कहीं ना कहीं मनुष्य ऋण इससे लगता है। और देव ऋण होता है देवताओं के मंत्र दीक्षा जिस व्यक्ति ने ले ली, उस देव के प्रति समर्पण ना होना, भावना होना, श्रद्धा विश्वास ना होना, अविश्वास की स्थिति यदि जीवन में है, यदि उस देवता के मंत्र को आप नहीं जपते, नहीं भजते, तो इसके द्वारा आपके जीवन में आपको देव दोष लगेगा। यदि देवताओं का अपमान करते हैं, देवताओं के विषय में अपशब्द बोलते हैं, तो इसके कारण भी आपको देव दोष लगेगा। 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं ऋषि ऋण की। ऋषि होते हैं जो हमारे महर्षि इत्यादि हमारे गुरुजन गुरुदेव, उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं। मंत्र दीक्षा लेने के बाद में कई बार अनैतिकता के कारण या फिर गलत भ्रम हम अपने मन में पाल लेते हैं, अपने गुरुजनों का अपमान कर देते हैं, किसी दूसरे की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के। यदि गुरु मंत्र किसी से लिया है और उस गुरु मंत्र को आप नहीं जपते, नहीं बजते, तो उसके कारण जीवन में ऋषि ऋण और गुरु दोष आपको लगता है। इसके कारण भी पितृदोष काफ़ी प्रबल हो जाता है, और इसके कारण जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं नारायण बलि की, कि इन कारणों से की जाती है नारायण बलि। किस कारण से नारायण बलि करनी चाहिए? जिस परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार और दैहिक क्रिया, पिंडदान, तर्पण नहीं हुआ हो, उसकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण जीवन कष्ट में जीवन जीना पड़ता है, जब तक पितरों के निमित्त नारायण बलि, जो उस प्रेत आत्मा, तृप्त आत्मा के प्रति नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि में होने से जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से वो जो अतृप्त आत्मा है वो भोगता रहता है। नारायण बलि यदि की जाती है तो परिवार के किसी सदस्य की असमयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, गरुड़ पुराण के अंदर चतुष्षष्टि मरण दोष के विषय में बताया गया है कि 64 प्रकार के ऐसे भिन्न भिन्न दोष हैं जिन दोषों के द्वारा व्यक्ति की यदि अधोगति मृत्यु हो जाती है, 27 महीने से ऊपर का बच्चा यदि गुजर जाता है और उनकी और दैहिक क्रिया शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, विधि विधान के द्वारा यदि संपन्न नहीं होती, उसमें 64 प्रकार के भिन्न भिन्न काफ़ी दोष हैं, परंतु मुख्यतः मैं कुछ दोषों का विचार करूंगा। आप देखिए, यदि आपके जीवन में, आपके घर में किसी ऐसे दोष के कारण किसी व्यक्ति की अधोगति या फिर असमयिक मृत्यु यदि हुई है, तो आपके कुल को प्रेत दोष लगा और पितृदोष से आप ग्रसित होंगे, और उस अतृप्त आत्मा के कष्ट में होने के कारण ही आपके पूर्वज कष्ट में होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में दुख व्याप्त होगा। तो भिन्न भिन्न दोष हैं, परंतु मुख्यतः कुछ दोषों का ही विचार कर पाएंगे, जैसे जल में डूब करके, करंट लग के, एक्सीडेंट में, जहर खा के, जल करके, लंबी बीमारी के चलते, सर्पदंश के द्वारा, भालू के द्वारा, व्याघ्र के द्वारा एक्सीडेंटल मृत्यु, या फिर कोई व्यक्ति घर से चला जाए, लापता हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। अधोगति मृत्यु यदि किसी व्यक्ति की हो जाती है, लंबी बीमारी के चलते किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर अनैतिक क्रियाओं के कारण किसी के मृत्यु हो जाना, प्रेत योनि में, या फिर कोई प्रेत आदि बाधा के कारण किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, ऐसी दुर्घटना में मृत्यु होना, ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो क्यों की जाती है पूजा? तो शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ तो बड़ी सूक्ष्म तरीके से देना चाहूँगा। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, जो संस्थान का व्हाट्सअप नंबर है 9416681133, इस नंबर पर संपर्क करके आप पितृदोष और प्रेत दोष के विषय में अधिक से अधिक जानकारी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है यह कर्म, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, ये विधान वो लोग कर सकते हैं, परंतु जिनके माता पिता जीवित नहीं और अपने माता पिता के लिए यदि वो संतान करना चाहती है, तो वो लोग भी इस विधान को कर सकते हैं। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, वे भी ये विधान कर सकते हैं। संतान वंश वृद्धि के लिए भी ये विधान किया जाता है। कर्ज मुक्ति कार्यों में आ रही बाधा से निवृत्ति हेतु भी ये विधान किया जाता है। और यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यह यदि पत्नी आपकी जीवित नहीं है, पत्नी आपके साथ नहीं है, तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना यह कर्म
किया जा सकता है। यदि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, यदि पत्नी जीवित नहीं है तो उसमें तो आपत्ति है, तो उसके बिना भी ये विधान किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भधारण से 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। 5वें महीने के बाद ये कर्म नहीं करना चाहिए। कब नहीं की जा सकती नारायण बलि नाग बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र अस्त होने पर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन प्रमुखतः ग्रंथ निर्णय सिंधु के मत अनुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष ही देखना उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सततारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा गया है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने जाते हैं। इनके अलावा सभी समय ये कर्म किया जा सकता है, क्योंकि ये और्धदेहिक क्रिया में आता है, तो प्रेत कल्प में इसको बताया जाता है। तो इस विधान को आप कभी भी और किसी भी शुभ नक्षत्र में तिथि वार की गणना करके ज्योतिष द्वारा तो किया जा सकता है। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ है, तो पितृपक्ष में यदि नारायण बलि या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध या नाग बलि आदि की जाती है तो सर्वाधिक श्रेष्ठ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसमें किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण के द्वारा यदि इस कर्म को करवाया जाए तो ये कर्म कहाँ करना चाहिए? ये कर्म गंगा, यमुना, हरिद्वार, नारायण बलि, नारायणी शिला या फिर पेवा, कुरुक्षेत्र और सरस्वती तीर्थ पे, प्राचीन तीर्थ पे, और हरिद्वार में मायापुर में श्री नारायण शिला मंदिर है, उसमें भी इस कर्म को किया जाता है। विशेष रूप से ये किसी नदी तालाब के किनारे भी किया जा सकता है। आपत्ति काल में पीपल के वृक्ष के नीचे भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में नासिक के समीप स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में भी यह कर्म संपन्न कराया जाता है। संपूर्ण पूजा में कम से कम 3 दिन का समय लगता है, और इसका यदि पूर्ण विधान आप करना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन, यदि सूक्ष्म विधा के अनुसार आप इसको करना चाहते हैं तो ये 1 दिन में भी पूर्ण हो सकता है। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, क्योंकि 3 दिन में खर्च अधिक आएगा, और यदि 1 दिन में इसको संपन्न कराएंगे तो उसमें बिना जप के भी इसको किया जा सकता है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो 3 दिन के प्रयोग से ही आप इसको कराएं। अब बात कर लेते हैं क्या है नारायण बलि और नाग बलि। तो नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य के अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु की जाती है। इसलिए दोनों का जो काम्य है, कहा जाता है कि नारायण बलि और नाग बलि 2 अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष का निवारण है, और नाग बलि का मुख्य उद्देश्य सर्प नाग हत्या दोष का निवारण है। यदि किसी के द्वारा अनैतिकता के कारण पूर्व जन्म में नाग की हत्या, इस जन्म में नाग हत्या हुई है, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए नाग बलि, इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न कराना चाहिए। अब पितृदोष के उपाय के विषय में बात कर लेते हैं। तो पितृदोष के विषय में वैसे तो काफ़ी सारे उपाय हैं, परंतु पितृदोष के लिए यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप, और ब्रह्मा विष्णु महेश यम और प्रेत पंच पावन जो देवता हैं इनका यथासंभव जप, कम से कम 10 हज़ार जप इनका भी होना चाहिए। और उसके बाद में नारायण बलि, नाग बलि आदि कर्म करके यज्ञ संपन्न यदि करा दिया जाए तो पितृदोष का ये सटीक समाधान है। इसके अलावा आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा करके भी पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान भी हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा है। यदि कोई सामर्थ्य नहीं रखता तो केवल बिना गायत्री जप के केवल और केवल रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी जो देवता हैं उन देवताओं का जप विधान पूरा करके आप अपने जीवन में पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है उनको प्रत्येक अमावस्या के दिन 5 आटे की लोई लेकर उस पर थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी चीनी या थोड़ा मीठा रख करके अपने पूर्वजों के निमित्त उसको जल से अभिमंत्रित करके आवटन करके तो वो गाय को यदि दें, और 1 जल का लोटा गाय के खूंटे में या गाय के पैरों में दें, तो इससे पितृदोष धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा, परंतु आपको रिलीफ आपके जीवन में मिलेगा। सेकंड नंबर पर देसी गाय का जो गोमूत्र होता है उसका छींटा निरंतर सुबह शाम अपने घर में 43 दिनों तक यदि आप लगाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितृदोष इससे शांत होता है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, गाय का जो कंडा होता है उसकी अग्नि आप बना लें। उसकी अग्नि में खीर, अमावस्या के दिन खीर बना करके 5, 7, 11 आहुति अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर, अपने घर की जो किचन होती है, भंडार घर जो होता है, रसोई होती है, उसमें दक्षिण दिशा की ओर देसी घी का दीपक, उसकी जो बत्ती की लो है वो दक्षिण दिशा की ओर करके किसी घट के पास यदि जलाएं प्रत्येक दिन,
तो ऐसे भी पितृदोष समाप्त होता है, पितृदोष की निवृत्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर के अपने आशीर्वाद उस घर पर सदाशिव के लिए बना के रखते हैं। विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की निवृत्ति होती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से पितृदोष की निवृत्ति होती है, प्रेत दोष की निवृत्ति होती है। पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से पितृदोष की निवृत्ति होती है। पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत अवेष्टित करने से पितृदोष की निवृत्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे 43 दिनों तक सरसों के तेल का दिया जला करके पितरों का ध्यान करने से पितृदोष की निवृत्ति होती है। अनेकों प्रकार के ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। यदि पितृदोष आपका अधिक है और कहीं से आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो सविधे वैदिक पूजा के अनुसार ही आपको इसका समाधान मिल सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम।